ये मेरा छोटा ब्रदर है जी। मेरे माँ बाप हैं, हम 3 बहनें और सबसे छोटा भाई था। वो जी विदेश गया था, वहाँ पे उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। अब उसकी बॉडी के लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ही, हर जगह। आज 15-16 दिन हो गए हैं कि हमें पता भी नहीं कैसे कहाँ से कैसे डेथ हुई है उसकी, लेकिन हमें उसकी बॉडी चाहिए जी। वो बॉडी देने से इनकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये पता नहीं लग रहा जी उसका। क्या नाम था? धीरज कुमार। कितनी उम्र में? उसकी 25 साल जी। कब गया था विदेश? वो साल हो गया जी आज। कौन इस से फरवरी में गया था कौन से जी। देश में थे? लेबनान में गया था जी। कब कब मौत हुई है उसकी? कब उसकी वो 21 तारीख को हमें पता, मतलब कि उसका मौत हुई है, लेकिन हमें 23 तारीख को हमें रात को पता चला कि उसकी ऐसे मौत हो गई है वहाँ पे जी। प्रशासन से भी हर जगह, पंचायतें भी सब कुछ करके देख लिया जी, हमें कोई सुविधा मिल नहीं रही गवर्नमेंट की तरफ से। बस इनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे पेरेंट्स से, ये बूढ़े माँ बाप है, इकलौता बेटा था उनका, ये एक ही बेटा था उनका। अभी हम तीनों मैरिड हैं, सिर्फ वही सहारा था इनका, लेकिन अब गवर्नमेंट भी सुन नहीं रही है कि हमें हमारा भाई चाहिए छोटा। वजह क्या लगी जी, किस वजह डेथ हुई? वजह जी वो वहाँ पे कोई हादसा हो गया, वहाँ पे अचानक ही हादसा हुआ उसके साथ, जो मौत हुई है उसकी वहाँ और पे। प्रशासन से भी लोग कुछ आश्वासन दिया प्रशासन ने? वो भी सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे जी हमारी बात, कि हमें सिर्फ हमारे एड्रेस पे जो भी है कागजी कार्रवाई जो चल रही है उनके, ये है कि एड्रेस में हर जगह यही है कि अब हमें 25 को ये भी पता चल रहा है कि 25 को पता चला कि 29 को हमें पता चला कि उसकी मैरिड सर्टिफिकेट किसी ने अड़ाया, वो पत्नी होने का दावा कर रही है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट्स, उसकी शादी है ही नहीं, ना मेरे माँ बाप को पता, ना उसकी शादी हमारे घर हुई है, ना वो हमारे साथ रह रही थी, ना हमें बिल्कुल नहीं पता इस बारे, जानकारी नहीं जी। वो पेवे से ही है जी, खेड़ा कॉलोनी से है जी। वो लड़की दावा कर रही है कि हमें बॉडी की, वो ज्यादा कर रही है कि मैं पत्नी हूँ, कि मेरा हक है कि बॉडी को लाने का, लेकिन माँ बाप भी तो कुछ है कि हमें चाहिए नहीं चाहिए, इनका भी तो राइट बनता है। भी कोई पुलिस में शिकायत दी है क्या? पुलिस में अभी कागजी कार्रवाई में, तहसील में उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं कि कागजी कार्रवाई, वो कह रहे हैं कि हम इसके डॉक्यूमेंट जो है उसकी छानबीन करेंगे। वो सभी फर्जी लगाए हैं, फ्रॉडबाजी, हनी ट्रैप कर रखा है, फंसा रखा है जी उसको फंसाया गया है, इतना हमें पता है। और ये इस जानकारी हमें बिल्कुल नहीं थी, पर 29 को हमें पता लगा कि उसकी तो शादी हो रही है। बताओ, कितने साल पहले शादी का दावा करा था? शादी का उसने मेरे ख्याल से दो पता नहीं, 2023 में जी। 2023 कब तक आपको पता ही नहीं? पता नहीं था जी हमें, क्योंकि लड़का हमारे साथ, मेरा भाई हमारे साथ ही रह रहा था, वो लड़की अपने घर रह रही थी जी। अब इसमें ना तो कोई शादी हुई है घर पे, आस पड़ोस कोई किसी से पूछताछ कर सकते हो, हमारे वहाँ ऐसा कोई नहीं है कि रिलेटिव है, कुछ भी नहीं कह रहे हैं जी, वो सुन ही नहीं रहे प्रशासन। बस मेरे लड़के की, मेरे उसकी बॉडी मेरे पास आई जी। तो आज कितने लोग गए थे प्रशासन? है जी, हाँ, पंचायत गई थी जी उनके घर पे, जो भी था। 20-25 बंदे गए थे, पहले भेजे थे। अभी चार मैंने दिन से जा रहे हैं जी। यही रखा था, उनने भी जाके आगे गए, वो मिले नहीं वहां से। लेबनान में मेरे चाचा जी का लड़का गया हुआ था, धीरज। वो पिछले साल फरवरी में ही गया था, और उस फरवरी में जाने के बाद उसकी अभी 21 तारीख को एक हादसे में मृत्यु हो गई है जी। और जो मृत्यु होने के बाद हमें इसकी सूचना 22 तारीख की रात को मिली, और जिसकी हमें पुष्टि 23 तारीख को हो गई, कंफर्म हो गया कि भी डेथ हो गई है और इस हादसे में हो गई है। और जब हमारे पास ये पूरी सूचना आ गई तो हम 24 तारीख को उपायुक्त महोदय से मिले। उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए एक चीफ सेक्रेटरी साहब को आगे प्रोसीडिंग शुरू कर दी, डेथ इसकी बॉडी पार्थिव शरीर है जो हमारे भाई का छोटे का, उसको लेके आने की। मेरे चाचा जी का परिवार ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और ये अकेला ही लड़का था, 3 बहनों का भाई है। 24 तारीख को जो प्रोसीडिंग शुरू की, उसके बाद में 25 तारीख को हमें एम्बेसी वालों ने सूचना दी कि भाई आप इसके डॉक्यूमेंट्स भेजो। और डीसी साहब को हम दोबारा, डीसी साहब ने हमें कहा कि मैं इसका डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में इसका लेटर भिजवाता हूँ ताकि बॉडी जल्दी आ जाए। 26-27 तारीख को ही हमें ये बात, 28 तारीख को डीसी साहब ने जब हमें ये भेज दिया, तो उसके बाद हमें ये पता लगा 28 तारीख को एम्बेसी से हमारे पास सूचना आई कि भाई इसकी एक वाइफ है, उसने भी इसकी बॉडी के लिए क्लेम किया है। और ये बात सुनकर मेरे चाचा जी और हमारा पूरा परिवार, जो पहले ही हमें अकल्पनीय पीड़ा झेल रहे हैं, और हमें बड़ा सदमा लगा, क्योंकि इस लड़के की तो कभी हमारे परिवार में शादी नहीं हुई थी। तो ये हमारे लिए एक बड़ा झटका था। पहले तो हमारा बच्चा चला गया, फिर एक ऐसी बात आई कि उसकी वाइफ ने भी बॉडी क्लेम कर ली, और वो बॉडी के लिए उसने पैरेलल एक कार्रवाई करी है। तो हमने जब छानबीन की, तो छानबीन में हमें ये मिला कि भाई इस लड़के की जो फर्जी मैरिज, इस लड़के को
एक सरस्वती खेड़ा गांव कॉलोनी है, वहाँ के एक राम कुमार ने, उसकी वाइफ है सीता। कहाँ पड़ता है? ये सरस्वती खेड़ा गांव पेवा कॉलोनी गांव है, जो पेवा में ही पड़ता है जी। कुरुक्षेत्र जिले। हाँ, जिला कुरुक्षेत्र में जी। और उस गांव में रहने वाले एक राम कुमार हैं, एक सीता है, ये ज्योति नाम की लड़की है उनकी। और उन्होंने इस ज्योति नाम की लड़की को आगे करके हमारे उस बच्चे को हनी ट्रैप में फंसा के उसको ब्लैकमेल किया हुआ था, और उसको प्रेशराइज करके या क्या करके उससे वो शादी भी रजिस्टर्ड करवा ली। जब हमने माननीय तहसीलदार साहब से ये रिक्वेस्ट करी कि सर आपके ये राज्य शादी रजिस्टर्ड हो रही है तो हमें इसके बारे में बताओ, तो उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट खंगाले, उन्होंने बातचीत की। और जब हमें ये पता लगा कि भी एक तो इसकी आईडी सारी की सारी ये फर्जी मैरिज जो हुई है, जो शादी हुई नहीं है, उसके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट जालसाजी करके मिला है। और उस जालसाजी के डॉक्यूमेंट के बाद उन्होंने उस लड़के को, वो लड़का जब यहाँ से चला गया फरवरी 2025 में, और मैरिज शादी रजिस्टर्ड कराई सितंबर 2023 में, 25 में लड़का गया फरवरी 2025 में, और जनवरी 2026 में उस लड़के की जब सडन डेथ हो गई, उस डेथ के तक भी लड़की या उसके परिवार ने कभी क्लेम नहीं किया, हमारे घर पे नहीं आए भी हमारी लड़की की आपके लड़के से शादी हो रही है। आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता? नहीं, हमारे को बिल्कुल भी नहीं पता था। इस लड़के की 3 बहनें हैं, अगर शादी होती तो देखो कोई ना कोई तो होता। सारा फोर्जरी वहां पे किया हुआ, एक जो मैरिज हुई नहीं उस मैरिज को दिखाने के लिए लड़के की फादर की तरफ से एक मैरिज का कार्ड लगाया गया। लड़का का बाप मौजूद नहीं है। लड़के की मैरिज को दिखाने के लिए जो लड़के का, क्योंकि अकेला लड़का है ये, उसकी तरफ से एक आदमी हर्ष कुमार है, उसने एक फर्जी एफिडेविट दिया है, क्लेम डिक्लेरेशन दी मैरिज रजिस्टर्ड, इस फर्जी मैरिज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए कि ये मैं इसका सगा भाई और इनकी शादी हो रही है। हर्ष इस लड़के का दूर के रिश्तेदारी में भतीजा लगता है, रिश्तेदारी में भतीजा लगता है। तो इस तरह से हमारे पास जब ये सारा मामला आया, हमने इसमें एम्बेसी में सारे फैक्ट्स लिखे, एम्बेसी ने इसकी छानबीन कराई है, और छानबीन कराने के बाद अभी शायद तहसीलदार साहब ने कोई रिपोर्ट बना के भेजनी है इसमें। तो हमने तो बाकी हम डीसी साहब से मिले थे, डीसी साहब ने इसमें हमारा पूरा सहयोग किया है। लेकिन जो हमारी मेन मांग है, जो हमारी आज भी मांग है, देखो हमारा बच्चा चला गया, हमारे चाचा जी के परिवार में एक ही बच्चा था, ये उनके पास तो कुछ भी नहीं रहा। उस परिवार में जिसके पास कुछ नहीं रहा, उस बच्चे के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद उसको इतने बड़ा एक फोर्जरी की गई। अब वो वहां पे गलत सूचना देके की गई, क्योंकि अफसरों को तो गुमराह करके वो सर्टिफिकेट लिया गया फर्जी मैरिज दिखाने में जो जो लोग हैं। और बाद में अब ये बात भी आ गई कि इसको हनी ट्रैप में फंसाया हुआ था लड़के को। तो हम तो इस सारे मामले की जांच के लिए, उनसे निष्पक्ष जांच के लिए हमने रिक्वेस्ट करी है। तो अभी तो पहले बॉडी का इंतजार है हमें, माननीय डीसी साहब इसमें अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, और रिपोर्ट के बाद हमारे को बॉडी मिलेगी, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। बॉडी पहले इंडिया आएगी, अब वो डीसी साहब ने क्या रिपोर्ट भेजी है ये हमारे पास तो अभी है नहीं है कुछ भी। तो हमारी तो प्रशासन से यही निवेदन है कि भाई एक तो हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी मंगाई, क्योंकि 21 तारीख का हादसा है, 22 और आज 3-4 फरवरी के, आज 4 फरवरी हो गई है जी, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो हमारे लिए तो ये है कि बॉडी को भी सुरक्षित यहाँ पहुँचवाए जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपने हिंदू रीति रिवाज जो भी हमारे हैं उस रीति रिवाज से उसका दाह संस्कार और अंतिम क्रिया करके, क्योंकि माता पिता को तो देखो टूट गए हैं जी। तो हादसा कैसे हुआ? ये हादसा वहाँ पे वो एक प्लाई की फैक्ट्री में काम करता था जी। प्लाई की फैक्ट्री में काम करते हुए प्लाई के बोर्ड वो इकट्ठा करके 4 आदमी थे, सरकारें थे, वो वजन ज्यादा हो गया और वो 3 आदमी अपना बचाव करने के एकदम वो ज्यादा वजन होने के कारण इस लड़का बीच में फंस गया, ये निकल नहीं पाया वहां पे नीचे से, वो नीचे गिर के दबने से उसकी डेथ हो गई है। उसकी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम तो ये कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे जो ये लड़का है, एक तो इसकी बॉडी हमारे पास आ जाए जल्दी, और माँ बाप को इसकी बॉडी सौंपी जाए। जो इसकी मदर है, देखो माँ से बड़ा तो कोई लीगल कानूनी वारिस होता नहीं जिसने उसको जन्म दिया है, तो उसको इसकी बॉडी सौंपवाई जाए माँ बाप को। और दूसरा, इसमें जिन लोगों ने ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के, फर्जी मैरिज का एक सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी झूठी सूचना दी, उनके सामने झूठी गवाहियां पेश करी, या जिसने भी गलत डिक्लेरेशन दी है कि मैं इसका भाई हूं जबकि वो भाई है ही नहीं है, तो ऐसे सभी लोगों के खिलाफ हम तो कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं जी, सख्त कार्रवाई करें। और ये मैरिज का जो फर्जी मैरिज है
इस मैरिज का जो सर्टिफिकेट पंजीकरण करवाया हुआ है तो इसको भी जल्दी से जल्दी प्रशासन कैंसिल करे। और अभी हमारे पास एक नई बात ये भी आई है कि इस लड़की ने 2 महीने पहले, जब लड़का यहाँ है ही नहीं है, तब हमारे जो चाचा जी हैं उनके निजी आवास के पते पे, जबकि इस लड़की का नाम ना हमारी ना तो हमारे फैमिली आईडी कार्ड में है, ना हमारी राशन कार्ड में है, और ना ये लड़की कभी आज तक उस पते पे रहने आई, लेकिन इसने फिर भी कैसे इसने मिली भगत करी, कैसे इसने जालसाजी करी, इसने वहां के एड्रेस पे भी पासपोर्ट बनवाया अभी 2 महीने पहले। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो जो ऐसे फॉर्जरी काम कर रहे हैं। हमारे तो जो माँ बाप हैं बच्चे को, उनको इंसाफ मिले और उनको उनकी बॉडी जल्दी मिले।